हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते होंगे मस्त होंगे, अपने लाइफ में जिंदाबाद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बता दूं कि आज आप लोग का अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 आने वाला है। क्योंकि आज संडे है और संडे को बहुत लोग थोड़ा सा, मैं भी लेट उठा और उस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट पहुंचेगा आपके पास, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी फील करूँगा पहले से ही। क्योंकि मैं बताया था अपने वादे के मुताबिक कि 10 से 12 बजे के बीच में आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। सो करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, नहीं पढ़ना है। ठीक है, काम तो बहुत करना है ज़िंदगी में, पहले पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, आप लोगों को कुछ कहना होगा तो कमेंट में थोड़ा सा शेयर करते रहिए अपना राय। यदि टेक्निक अच्छा है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूँगा सपोर्ट के लिए, क्योंकि नहीं बोल सकते ना यार। देखिए, कल का जो हम लोग समझे थे, शुरू करते हैं। कल का जो हम लोग समझे थे कि अल्फ़ाबेट आखिर कितने लेटर होते हैं, बच्चा को पता है। लेटर को कैसे याद करना है वो सारी ट्रिक बताए थे, जो हमें समझ में आया था, जो हम जिस तरह से पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, उसमें से कहीं कुछ गलत लगा होगा तो उसके लिए सॉरी फील करूँगा। फिर से आगे चलते हैं। अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 है आज शुरू करते हैं कि अल्फ़ाबेट में अपोजिट चीज़ को कैसे याद करें। देखो, इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लेस वैल्यू। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर क्यों हार्ड बन जाता है अल्फ़ाबेट के लिए? ठीक है, अल्फ़ाबेट के लिए इसलिए हार्ड बन जाता है क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेट याद नहीं आता है, उसके प्लेस वैल्यू नहीं याद आते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हार्ड बन जाता है। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, मुझे बताया भी था कि वीडियो का लेंथ कम रखना है, शुरू करते हैं। वही बात है, शुरू करो अंताक्षरी। ठीक है, पहला चीज़ कि अल्फ़ाबेट का कल हम यदि सीधे तरीके से देखे थे तो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद किए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अपोजिट तरीका। अपोजिट कैसे भैया? अपोजिट के साथ साथ ना हम डायरेक्ट एक ट्रिक बताते हैं, उससे पूरा आप लोग का अपोजिट, जो पेयर वाला अपोजिट होता है, जैसे यदि डी पहले से चौथे स्थान पे पड़ रहा है तो डी का स्थान यदि पीछे से लिया जाए, रिवर्स से लिया जाए, तो उसका स्थान कितने पे पड़ेगा, ये और उसका लेटर किससे मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए अपोजिट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि मैं लिख दूँ तो मुझे जहाँ तक याद है वही चीज़ लिख देता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे उफ बाई लव। सब लोग, बहुत टीचर लोग हमें जिस तरह से बताए हैं उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, उफ बाई लव। फिर आता है शर्ट जी, SHIRT, शर्ट जी। ठीक है, फिर थोड़ा सा आता है कि PK मैंने जो किया। ठीक है, PK मैंने जो किया। फिर लास्ट में जो आता है AZ का, तो पेयर आप लोग को हमेशा याद रहेगा, इसलिए इसको लिख नहीं रहे हैं। लास्ट में आता है CXDW। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो लिख दिए, इसका आप कैसे हमको याद करना है? इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी मैं बताऊंगा, तो आप लोग को ये अपोजिट पेयर आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए, अपोजिट पेयर कहने का मतलब है कि यू जिस स्थान पे पड़ता है लास्ट से, समझना बात को क्या बोलना चाह रहा हूँ, यू जिस स्थान से लास्ट पेयर में पड़ता है वही स्थान शुरुआत से एफ पे पड़ता है। आप लोग देख लीजिए। और इसका सबसे बड़ा ट्रिक जानते हैं क्या है? कि पेयर अपोजिट वही हो सकता है जिसका सम 27 है। अरे बाप रे बाप, उठा करके देख लो, क्या दिक्कत है? डब्लू का क्या बताया था कल, याद है आप लोगों को? डब्लू को उल्टा रहना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट मिलेगी जब, तो उसको उल्टा रहने के लिए वो किसके समतुल्य लगता है? एम के समतुल्य लगता है। तो उल्टा रहने के लिए उसे 10 रुपया दिया जाता है, और एम की वैल्यू होती है 13, तो ये बताए थे हम, डब्लू का हो जाता है 23, होता है ना? ठीक है, और डी का क्या होता है? 4, ई के पहले पड़ता है डी, तो ये टोटल कितना हुआ? 27 आ गया ना? तो वही कहने का मतलब था कि जब कभी हम रिवर्स पेयर को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 27 आएगा, तो हम समझ जाएंगे। अब आप लोग कोई भी पेयर उठा करके देख लीजिए, उसका वैल्यू यदि 27 आ रहा है तभी वो अपोजिट है, अन्यथा नहीं अपोजिट होगा। कोई भी उठा करके, अच्छा 20, एक और दिमाग में आ रहा होगा कि 27 बनाने के लिए तो मैं कोई और उठा लूँगा, 4 कहीं से उठा लूँगा और 3 इधर से उठा लूँगा। अरे सर, 2 ही उठाना है ना,
तो 2 उठाइएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी फिक्स है कि जब 27 आएगा तो एक दूसरे के अपोजिट होगा। आप लोग ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये समझने वाला टॉपिक है, इसलिए समझते रहिएगा। अब जो मैंने ऊपर लिखा कि उफ बाई लव शर्ट जी पी के मैंने जो किया CXDW, इसके लिए थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखते हुए मैं इसके लिए थोड़ा सा कहानी एक बताऊंगा कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। इसके लिए मैं कहानी बता रहा हूँ, पी के मैंने जो किया। एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो उनके जो हैं वाइफ हमेशा कहते रहती हैं कि आप बियर वगैरह या ड्रिंक वगैरह करके आते हो तो आप का मतलब हमसे बराबर झगड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है ना कि एक दिन उनके हस्बैंड का बर्थडे रहता है, ठीक है। उनके हस्बैंड का बर्थडे रहता है तो ये सोचते हैं कि चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा नहीं होता है कि माहौल बना रहता है तो इसलिए लोग पी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो जब बर्थडे रहता है और उनकी वाइफ अपेक्षा ये करती हैं कि इस बार आज तो कम से कम आप शुद्ध रहिए, आज तो कम से कम आप सही रहिए, ठीक है ना। ये उनकी चाहत होती है, किसकी? उनकी वाइफ की। तो जा करके उनकी वाइफ मार्केट से जाती है, उनकी बहुत हर्षोल्लास रहती है कि हम जाएं अपने हस्बैंड का बर्थडे आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो उनके लिए एक शर्ट खरीदती हैं, एक नया बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा शर्ट जो बहुत अच्छे रेंज में आता है, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं, जल्दी से समझना, ठीक है। तो शर्ट उनके लिए लेती है, एक नया बहुत अच्छा शर्ट लेती हैं और वो शर्ट को इतने रिस्पेक्ट के साथ लेती हैं कि शर्ट को जब लेती हैं दुकानदार से उसी समय कहते हैं कि शर्ट हमें नहीं चाहिए, हमें शर्ट जी चाहिए। मतलब हमें अपने हस्बैंड को पहनाना एक रिस्पेक्ट के तहत, इसीलिए वो थोड़ा सा कम्प्लीमेंट दे करके शर्ट जी साथ में बोलते थे, हमको एक शर्ट जी चाहिए। मतलब सोच रही है ना कितने बढ़िया फीलिंग्स के साथ वो दुकानदार को कहते हैं कि मुझे एक शर्ट जी चाहिए, ठीक है। शर्ट लेकर के घर आती हैं, शाम के वक्त ये टल्ली रहते हैं, थोड़ा बहुत टल्ली ज़्यादा नहीं रहते हैं लेकिन ड्रिंक किए हुए रहते हैं। अब वो क्या होता है कि घर पे आते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाती है। सोचना किसी का बर्थडे हो और किसी की वाइफ हो तो वो वाइफ यही चाहेगी ना कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन अच्छे हो, अगल बगल के घर के लोग आए हुए हैं, पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो सब लोग यही ना सोचेंगे कि थोड़ा सा अच्छा सा माहौल चले, ठीक है। तो माहौल तभी बिगड़ता है ना जब ऐसे क्लाइंट लोग बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो उनकी वाइफ कितनी अच्छी सोच रही थी और ये कितने कैसे सोच रहे थे। अब क्या हुआ, आ करके मतलब बीच में झगड़ा हो गया। पार्टी चल रही थी, पार्टी वार्टी में सब हटाओ चाप इधर फेंको, क्या कर रहे हो, ये सब नहीं होता है कि थोड़ा सा मेंटल आदमी का दिमाग थोड़ा सा खिसक जाता है ये सब करने पर, ड्रिंक वगैरह करने पर, ठीक है। तो वो सब तहस नहस करने लगता है, ठीक है। उसको ये समझ में आता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, पर वो सामाजिकता के तौर पे वो गलत करता है, ठीक है। तो वो बेचारी बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। जितने भी सामाजिक लोग आए हुए रहते हैं, उसके रिलेशन के लोग आए रहते हैं, बहुत उसकी जो वाइफ है बहुत ग्लानि महसूस करती है। ग्लानि इस बात का महसूस करती है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब ये सुबह उठते हैं, इनको खाना नाश्ता जो कुछ भी है भाई वाइफ का धर्म है जो निभाती है अपना, इनको खाना नाश्ता सबको देती है। अब रूठ जाती है सुबह में रूठ जाती है तो वो कहते हैं, उनको तो याद आ जाता है सब नाइट का कहानी। तो ये कहते हैं हस्बैंड उनके कि पी के मतलब मैं जो ड्रिंक किया था वही पी के मैंने, मतलब पी के मैंने जो किया यहाँ पे क्यों से समझेंगे, किया, ठीक है, जो किया। कहते हैं कि पी के मैंने जो किया वो CXDW के बराबर है। अब CXDW क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे, वो कहते हैं कि पी के मैंने जो किया वो CXW के बराबर है। मतलब CXW, इतना दिमाग रखना, क्यों बोल रहे हैं CXW बार बार, इसका कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, ठीक है। हालांकि ये एक कार का नंबर है लेकिन इसे ट्रिक नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं कि पी के मैंने जो किया वो CXW के बराबर, इधर लिख देते हैं पी के मैंने जो किया वो CXW के बराबर है। CXW का मतलब यहाँ पे एक समझ लेना कॉम्प्लीमेंट की वो गंदा, बहुत घटिया, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि पी के मैंने जो किया वो CX और DW के बराबर है। आप रिवर्स चेक कर लेना, सेम टू सेम पड़ेगा मित्र। पी का हम लोग क्या पहने थे 16, क्योंकि लड़कियां जो है गोलगप्पे प्लेट में खाती हैं, ठीक है। KL राहुल, ठीक है। तो P इधर से यदि 16 पे पड़ रहा है
और K11 पे पढ़ रहा है, तो आप टोटल कितना होगा यार 27। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि यदि रिवर्स पेयर में यदि किसी का ऐड कर रहे हो अपोजिट वर्ड रिवर्स में, ठीक है, तो वो 27 के बराबर होगा। तो आप समझ लेना कि ये अपोजिट लेटर का योग है, ठीक है। मैंने ये भी सेम टू सेम 27 आएगा, इसका भी जो किया ये भी 27 आएगा, क्योंकि उधर से Q 10 पे पड़ेगा और इधर से ये 10 पे पड़ता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बात। अब देखते हैं, अब बेचारी नाराज़ तो रहती है, नाराज़ इस कदर रहती है कि भाई कोई भी है घर पे जो लोग बोलेंगे इतनी शर्मिंदगी के साथ, तो नाराज़ तो उसका रहना बहुत लाजमी है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता होता ना कि नाराज़गी तो रहेगी भाई। अभी ससुर के क्या बतावल जाओ कि पी के जो ड्रामा कैले रहना, ठीक है। पहली बात कि अब वो कहती है कि मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, यदि आप ऐसे करते हैं तो आप हमारे लिए कुछ नहीं हैं। तो कहते हैं कि वो उफ बाई लव। अरे यार प्लीज़, यहाँ पे उफ का मतलब ये मत समझना, अब सर्च करिए अलग अलग गूगल पे कि उफ का मतलब, अरे नहीं भाई, इसको समझना है। उफ बाई लव, यार मैंने जो किया प्यार में किया, लव के द्वारा किया, प्यार में किया, तो वही कहते हैं उफ बाई लव। इसको याद रखने का सब यही तरीका है कि एक लड़की गई, शुरुआत कर देते हैं, एक लड़की गई दुकानदार, उसके हस्बैंड का जन्मदिन रहता है, तो उसको गिफ्ट देने के लिए शर्ट जी को लाती है। शर्ट खरीदने के चक्कर में शर्ट जी इसलिए बोल देती है कि शर्ट को भी अच्छा लगे कि हम उसके हस्बैंड के शरीर पे पहनने वाले हैं, ठीक है। तो शर्ट जी बोलती है, शर्ट जी लेकर के आती है शर्ट जी को घर में बहुत ज़्यादा लोग अगल बगल के जुड़े रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है उसको। लेकिन जब उसके हस्बैंड पी करके ड्रिंक करके आते हैं तो सब तहस नहस कर देते हैं, सब माहौल ख़राब कर देते हैं। होता है ना कि माहौल को मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो जब ये कर देते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि अब क्या ही किया जाए, ठीक है। सुबह होता है, बेचारी नाश्ता खाना सब कराती है, सब मेहमान लोग को भी बोलती है, सॉरी फील करती है सबके लिए कि भाई देखिए इनका तो यही लक्षण है, हम तो सोचे थे कि आज भी ये ठीक रहेंगे, तो आज भी इनका यही कंडीशन है, ठीक है। अब सुबह होती है, सुबह में केवल हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब अपने मन से लड़का मोतट कर लिया लो, हस्बैंड वाइफ होते हैं, और हस्बैंड वाइफ यही सोचते हैं कि जब बात होती है सुबह में हस्बैंड की वाइफ से, तो कहते हैं कि यार पी के मैंने जो किया उसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि पी के मैंने जो किया वो CXDW के बराबर है, वो बहुत गंदी चीज़ है। पी के मैंने जो किया वो CXDW के बराबर है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर बोलते हैं उसकी मतलब वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप गंदे इंसान हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप बराबर ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं उफ बाई लव, मैंने जो किया प्यार में किया। पहली बात, उफ बाई लव, मैंने जो किया प्यार में किया। रिवर्स पेयर याद करने के लिए याद करना, शर्ट जी नया गई बाजार से लाई, हस्बैंड के लिए बर्थडे था, तो पी के मैंने जो किया ये कब बोला गया? सुबह में बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? हस्बैंड के द्वारा बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि वो आकर के पी करके जो नाइट का पार्टी था उसमें से क्या बोलते हैं उसको बर्बाद करना था, ठीक है। वो अच्छा नहीं किया, वो तहस नहस कर दिया था, इसलिए वो सुबह में ये बात बोली गई थी। वो क्या बोले कि पी के मैंने जो किया वो CXDW के बराबर है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसकी वाइफ नाराज हो जाती है, तो उसकी वाइफ यदि नाराज हो जाती है तो ये बोलती है कि वो नहीं बोलती है, उसका हस्बैंड बोलता है उफ बाई लव, यार मैंने जो कुछ भी किया ना ये बस प्यार में किया, तुम तो मेरी दिल की धड़कन हो। पर अरे सर ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बहुत मजा कर लिए, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कल के डेट में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका इम्पोर्टेंट कहाँ सा क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ से क्वेश्चन ये सारे बन जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ये राइज होते हैं, ठीक है। इसका बेसिक चीज़ आपको बता दिए। कल के डेट में आपको, चूँकि संडे था, चूँकि लोग बोलते हैं संडे में फंडे होना चाहिए, सर बेरोज़गार हैं हम लोग, आप भी बेरोज़गार हो, हम भी बेरोज़गार हैं, आप भी पढ़ाई करते हो, हम भी पढ़ाई करते हैं। यही थोड़ा सा एडिशनल है कि मैं आपको थोड़ा पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मैं डिफेंस सेक्टर से गुजर चुका हूँ, इसलिए आपको बताता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। मेरी भी खुद की पढ़ाई होती है, इसीलिए थोड़ा सा हम आप लोग से कम समय में अच्छे कंटेंट देने का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बार बार इसको रिवर्स करके देखिएगा, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर लोग पढ़ाए हुए हैं इसी लेवल पे, लेकिन मैं जिस तरह से बताया शायद आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तो
आप लोग देखिएगा और आगे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाले हैं, यदि पार्ट थर्ड अल्फ़ाबेट का आएगा तो उसमें यही आएगा कि अल्फ़ाबेट से संबंधित, चाहे वो 10 मिनट लगे या फिर लेंथ वीडियो का 20 मिनट रहे या 30 मिनट रहे या 1 घंटे तक रहे। सबसे पहली बात क्या बोल रहा हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ कितना भी इंपॉर्टेंट रहे, हम डाटा रिचार्ज करा करके आप लोग पहला चैप्टर एकदम फिनिश कर देंगे जड़ से, कि आप लोग का जो आने वाला क्वेश्चन क्या क्या टाइप बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे जिक्र कल के वीडियो में कर देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतने प्यार दे रहे हो। देखना और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि मैंने जो बताया था कि एक्स ग्रुप के लिए हो सकता है कि आज शाम को ये वीडियो शूट कर दें, ठीक है, या फिर अभी पढ़ा करके थोड़ा सा अपना क्लास करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा भी क्लास चलता है, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्लास करके आप लोगों को जरूर आएंगे तो बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कि एक्स ग्रुप के लिए कौन से टीचर इंपॉर्टेंट है, कि आप लोगों को नैया पार कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, लव यू।